बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक बूढ़ा, ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पास भाले जमीन कम थी, लेकिन अनुभव ज्यादा था। वह रोज सुबह खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। उसी से उसका परिवार चलता था। श्यामलाल के 3 बेटे थे। बड़ा वाला बेटा रामू, मझला बेटा सुरेश और सबसे छोटा बेटा भोला था। तीनों बेटे जवान और तंदुरुस्त थे, लेकिन मेहनत से दूर रहते थे। एक दिन बेटों ने कहा, पिताजी, आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी इतना नहीं कमा पाते हो जिससे हमारा घर सही से चल पाए। पिताजी, रोज खेत में काम करने से अच्छा है कोई आसान रास्ता मिल जाए। मुझसे नहीं हो पाता है मेहनती काम। हाँ, काश कोई चमत्कार हो जाए और हमें बैठे बिठाए पैसे मिल जाए। श्यामलाल अपने बेटों की आदत से बहुत दुखी रहता था। वह सोचता था कि अगर उसके बाद बेटों ने मेहनत नहीं की तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन जब श्यामलाल बहुत बीमार पड़ गया और उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है, तो उसने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया। मेरे प्यारे बेटों, अब मैं शायद ज्यादा दिनों तक तुम्हारे बीच नहीं रहूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक खजाना छोड़ा है। हमारे खेत के किसी कोने में सोने का एक घड़ा दबा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सुनकर तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही दिनों के बाद श्यामलाल की मृत्यु हो गई। पिता की अंतिम संस्कार के बाद बेटों ने बिना देर किए सोने का घड़ा खोजने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूरे खेत को औजारों से खोदना शुरू कर दिया। रामू ने एक कोना खोदा, सुरेश ने दूसरा और भोला ने तीसरा कोना पकड़ा। उन्होंने खेत की जमीन का एक एक इंच खोद डाला। उन्होंने घड़े की तलाश में जमीन को इतना गहरा खोदा जितना पहले कभी नहीं खोदा गया था। उन्हें लगा कि शायद घड़ा जमीन के नीचे बहुत गहरा दबा हुआ है, इसलिए उन्होंने पूरी जमीन को पलट दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया और पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें सोने का घड़ा कहीं नहीं मिला। तीनों बेटे निराश होकर एक शाम को बैठे थे। पिताजी ने शायद झूठ बोला था। यहाँ कोई सोने का घड़ा नहीं है। हाँ, हमने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी भोला, जो थोड़ा समझदार था, बोला, अब जब हमने पूरा खेत इतना खोद ही दिया है और जमीन तैयार है, तो क्यों ना हम इसमें गेहूं के बीज बो दें। इतनी बढ़िया जमीन बेकार क्यों जाने दें। बाकी दोनों बेटों को यह विचार सही लगा। अगली सुबह उन्होंने खेत में अच्छी गुणवत्ता के बीज बो दिए। चूंकि जमीन को गहराई तक खोदा गया था और वह बहुत उपजाऊ हो चुकी थी, इसलिए कुछ ही महीनों में फसल बहुत अच्छी हुई। जब फसल पककर तैयार हुई तो वह इतनी शानदार थी कि पूरे गांव में वैसी फसल किसी की नहीं हुई थी। उन्होंने जब बाजार में अपनी फसल बेची तो उन्हें इतना धन मिला कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना धन मिला कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें तब पिताजी के शब्दों का अर्थ समझ आया। सोने का घड़ा? हाँ, यही सोने का घड़ा है। हम राह भटके हुए थे। अब समझ आया मेहनत करना कितना जरूरी है। पिताजी ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसा कहाँ रखा है, बल्कि ये सिखाया कि पैसा कमाया कैसे जाता है। उस दिन से तीनों बेटों ने आलस्य छोड़ दिया।
वे हर साल लगन और मेहनत से खेती करते रहे और जल्द ही गांव के सबसे धनवान और सम्मानित किसान बन गए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।